हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं और यहाँ पर हम आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर जो इंग्लिश पेपर है आपका, उसका मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर लेके आई हूँ। अब आपके जो पेपर नज़दीक आ गए हैं तो यहाँ पर हम पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है और किस तरह से हमें उसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये भी तरीका सीखेंगे। चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें ताकि वो भी इस हमारे फ्री टारगेट बैच से जुड़ पाएँ। और हमारे इस फ्री टारगेट बैच का उद्देश्य था 90% प्लस मार्क्स दिलाना आपको। और अब जो है हमारा ये टारगेट अब आपको पूरा करना है। हमने आपको सारी क्लासेस दे दी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी क्लासेस देख सकते हैं ऑल सब्जेक्ट की। आज यहाँ पर हम इंग्लिश का प्रीवियस ईयर 2018 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है 2018 का प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम पेपर देख लेते हैं कि किस तरीके से पेपर आपको आता है। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पेपर दिए तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश का ये देखिए, आपको ऐसे इस टाइप से आएगा। ये 1 घंटा मिलेगा आपको और 25 नंबर का ये हमारा पेपर होगा। पहले आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये हमारे कितने, इसकी संख्या 5 होगी। 5 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके लिए। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से आएंगे ये 5। आज इन्हीं को हम इसका एनालिसिस करेंगे। आज हम इसी पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आज हम इसी पेपर का एनालिसिस करेंगे और इससे पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ये जाना आपको लेंथी पेपर नहीं आता है, पेपर तो छोटा ही आता है। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो इसको आप अच्छे से जो है निकाल लेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं आता है, सही है। यहाँ पर ये यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। ये आपके 2 नंबर के होते हैं, ये 2 नंबर के होते हैं। ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आपके 1-1 नंबर का होता है। ये टोटल क्वेश्चन 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 टोटल क्वेश्चन होते हैं इसमें और 1 घंटा आपको मिलता है या 25 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी जो ग्रामर पे पकड़ है वो अच्छी रखिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे पोइट्री टीचिंग दिया है, केवल एक ही क्वेश्चन इस टाइप से आया हुआ है। ऑडियो वीडियो विजुअल इस टाइप से आ जाएंगे क्वेश्चन आपको। ठीक है, और मेथड पूछ लिए जाएंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अब हम इसका जो है एनालिसिस करेंगे इसी पेपर का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच मेथड इज़ अ मिडवे बिटवीन ट्रांसलेशन गिम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बाइलिंगुअल मेथड। क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बाइलिंगुअल मेथड। क्या होगा? बाइलिंगुअल मेथड। तो यहाँ पर ये आपका एक क्वेश्चन करेक्ट होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, क्योंकि आपकी आधी तैयारी तो हो गई होगी, अब तो हम केवल प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। यहाँ पर टीएलएम की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो टीएलएम की फुल फॉर्म क्या होती है? टीएलएम की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होती है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, ये इसकी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 3rd नंबर हमारा क्वेश्चन है। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन जो है फिल करनी है। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, यहाँ पर होगा इनटू, क्या आएगा इनटू। तो वी गॉट इनटू डिफिकल्टीज, ठीक है, डिफिकल्टीज। तो ये हमारी जो है यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगी। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी है, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन होगा व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्टिव स्किल बतानी है, कौन कौन सी हैं। लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल होगा, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। क्या होगा, स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल जो होते हैं ये प्रोडक्टिव स्किल्स हमारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो ये है कि फिल इन द ब्लैंक राइट सुटेबल प्रोनाउन। यहाँ पर आपको सुटेबल प्रोनाउन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका बनेगा हमारा, सभी से हम बना के देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया है कि किसका आपको सुटेबल प्रोनाउन बनाना है, हुम का, बिच का, हु का या दोस्त का। तो यहाँ पर हम बनाते हैं अपना प्रोनाउन। ए नंबर पहला बनाएंगे, पहला बनेगा whom do you went to meet, ठीक है, ये हमारा ए वाला हो गया। अब हम दूसरा बिच से बनाएंगे, बी का। अब बी का हमारा बनेगा विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये सारे हमारे क्या इंटेरोगेटिव बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने whom और which से बनाया। पहला ए है whom do you went to meet, ठीक है। और which से बनाए बी नंबर है which pen do you like most। अब हम बनाते हैं who से और whose से, who से और whose से। अब हम अपने who से बनाएंगे, who से सी नंबर हमारा होगा। इसका बनेगा who is your brother, ठीक है। अब हमारा हुज से बनेगा डी नंबर। तो ये बनेगा हुज बुक इज दिस, ठीक है। तो यहाँ से हमने चारों अपने जो हैं पूरे कंप्लीट बनाए हैं प्रोनाउन सेंटेंस सुटेबल। इस टाइप से आपको आएगा तो आप इस टाइप से इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं क्योंकि ये हमारे 5 ही आए थे। अब हम अपने चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ चलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसके लिए आपको जो है जल्दी जल्दी इसको फिल करना, जल्दी जल्दी इसको करना पड़ेगा क्योंकि 1 घंटा आपका कहाँ निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन को पढ़ने में भी आपको बहुत कम समय लगाना है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो है नहीं लिखने, ओनली क्या है आंसर का वहाँ पर लिखना है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं अगले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 6 नंबर होगा। 6 नंबर हमारा होगा चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर आपके जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी आती हैं और करेक्ट सेंटेंस भी आपके आते हैं।
तो यहाँ हमारा तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर जो है वो है चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में इसको आपको चेंज करना है। तो सेंटेंस हमारा है अशोक टोल्ड राम दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इसे हमें इनडायरेक्ट में ये दिया है, इसे हमें और इनडायरेक्ट हमें ये दिया है, हमें इसे डायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। तो अशोक said to रामन, फिर क्या आएगा, यहाँ पर आपका कॉमा आएगा, फिर आगे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रही हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। सही है, ये हम इस टाइप से इसको बनाएंगे। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा, सेट टू की जगह हम टोल्ड का यूज करते हैं। ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाते हैं तो हम दैट लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये आई है, आई को हम इसके ऑब्जेक्टिव के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो ही आया है इसको हम क्या आई लिखेंगे। ठीक है, फिर कुड को जो कैन होता है उसी को हम कुड में चेंज करते हैं। तो यहाँ कुड था तो यहाँ पर मैंने कैन कर दिया। ठीक है, और स्पीक इंग्लिश ये आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको 6 नंबर जो डायरेक्ट स्पीच है ये समझ में आ गई होगी। मैंने आपको डायरेक्ट स्पीच की अपनी फर्स्ट जो इंग्लिश की क्लास ली थी उसमें आपको रूल सारे बताए हैं। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। ये आप नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं अब इसे रफ कर दूंगी, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम अपने 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7 क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। यहाँ पर अब आपको एक्टिव वॉइस में इसे चेंज करना है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा दिया है माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम। तो यहाँ पर सारे आपके जो हैं सेंटेंस कैसे दिए हैं, आपको पैसिव दिए हैं, यहाँ पे आपको पैसिव दे दिया गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे कि एक्टिव अगर आपने सीखा है पैसे बनाना तो आपको इसी टाइप से है। आपको पैसे भी बनाना पूछ सकते हैं, आपको पैसे दे सकते हैं और एक्टिव आपसे बनवा सकते हैं। तो टीचर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ही स्टोलन नहीं आएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसे हम अब क्या बनाएंगे, इसे हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो ही सेकेंड फॉर्म दी है स्टोलन की, तो हम यहाँ पर क्या, स्टोलन थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, स्टोल माई बुक। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। ये आपका जो है पीवी दिया है, पैसिव वॉइस दिया है, और यहाँ पर जो हमने बनाया है एबी बनाया है, क्या बना है, एक्टिव वॉइस बनाया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 7th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक जो है फिल करनी है। तो सेंटेंस हमारा क्या दिया है, ही इज डैश स्लो टू विन द रेस। डबल टू का यूज होगा या टू का यूज होगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है। तो ही इज यहाँ पर बनाएंगे हम सेंटेंस, ऐसे बनेगा, ही इज, यहाँ पर क्या आएगा, डबल टू का यूज किया जाएगा। किसका किया जाएगा, डबल टू का यूज किया जाएगा। फिर आगे आपका जो है ऐसे ही सेंटेंस आ जाएगा, स्लो टू विन द रेस। ठीक है, इस टाइप से ये आपका सेंटेंस बनेगा।
तो अगर आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करते जा रहे हैं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आप क्लास के साथ साथ सॉल्व करेंगे तो अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे ईजिली जो है सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये अफसोस नहीं होगा कि अरे मैंने तो प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किए। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं ऑल सब्जेक्ट के, आप वो सभी देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रीडेज रेडेज। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी सुपरलेटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं ये आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, EST लगा के किया जाता है यूज इसमें। तो मोस्ट, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। मोर नहीं होगा। मोर तो हम उसमें लगाते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में लगाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ये वाला हमारा इसमें राइट आंसर होगा। क्या आएगा, इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या आएगी, रिडिस्ट बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, तो 10 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आपको जो है इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इसे हम चेंज करेंगे तो चेंज होगा आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू somebody। ठीक है, यहाँ पे ये इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना होगा। ये इस टाइप से होगा सॉल्व। ठीक है, वॉस के साथ हम नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। और इंटेरोगेटिव इसको बनाना है तो यहाँ पर बनेगा वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी। वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी, यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन था चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ पर अब आपसे जो है पॉजिटिव डिग्री से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपको जो यहाँ पर हमने देखे क्वेश्चन, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी ये क्वेश्चन आया है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी आया है। ठीक है, और करेक्ट सेंटेंस भी हमने यहाँ पर देख लिया, और डिग्री भी देख ली एक क्वेश्चन में हमने। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस भी हमने देखा। अब यहाँ पर आपसे फिर से पॉजिटिव डिग्री के बारे में पूछा है। इससे पहले वाले जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें हमने सुपरलेटिव डिग्री देखी थी। ठीक है, तो इसको देखेंगे। पवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो पवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, तो ये क्या है, ये यहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री दी है। कौन सी डिग्री दी है, ये सुपरलेटिव डिग्री दी है। इसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। आपको ये भी पहचानना आना चाहिए कि जो क्वेश्चन, जो आपको सेंटेंस दिया है वो किस डिग्री में है, या वो क्या है, एक्टिव है, पैसिव है, या डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। अगर आप ये पहचान जाएंगे तो इसे आप अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। अगर आपको ये पहचान ही नहीं है तो आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी यहाँ पर क्या है, ये हमारी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, ये हमारी क्या है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में। तो कैसे बनेगा, a few boys are as, चलो यहाँ पर पेन चेंज करके लिखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री लिखा है जो मैंने, वो सब मिक्सअप हो रहा है। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। आ फ्यू
A few boys are, नीचे लिख लेते हैं as intelligent as पवन। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इस टाइप से होगा। सब चला गया यार, चलो इसको हम लिखते हैं दोबारा से। A few boys are as intelligent as पवन। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव डिग्री बन गई। ये आपकी क्या थी, एस डी थी, एस डी आप सुपरलेटिव डिग्री थी ये। ठीक है, इस टाइप से आपको इसे चेंज करना होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमने जो है 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम जो है शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज एट द सेकेंड स्टेज। तो यहाँ पर टीचिंग जो प्रिंसिपल के टीचिंग इंग्लिश के जो लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स हैं वहाँ ये आपको बताने हैं इसमें। तो इसमें पहला प्रिंसिपल होगा द प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन। और सेकंड होगा द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पर हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है ये है डिफाइन नाउन एंड इट टाइप विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको नाउन की डेफिनेशन देनी है और उसके टाइप्स बताने हैं और प्लस उसके एग्जाम्पल भी देने हैं। ठीक, तो नाउन की डेफिनेशन क्या होगी ये तो सभी को पता है, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास से इसे फर्स्ट क्लास से इसे पढ़ते हुए आते हैं। तो नाउन की जो डेफिनेशन है, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स एज मोहन, आगरा, पेन, बुक, ताजमहल। ये हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। अब इसके नाउन के टाइप देख लेते हैं। तो पहला होता है कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बॉयज़ आता है, गर्ल आती हैं, और क्या होता है काउ, डॉग, बुक। ये हमारे सब किस में आते हैं, कॉमन नाउन में आते हैं। इसके बाद सेकंड हमारा होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक मतलब प्रॉपर चीज़ के लिए, मतलब प्रॉपर व्यक्ति के लिए या प्रॉपर प्लेस के लिए या कोई फेमस बुक है उसका नाम लिया जा रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं। जैसे मोहन, आगरा, ताजमहल, द गीता। यहाँ पर ये क्या हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं, इसके एग्जाम्पल। इसके बाद थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो इसमें क्या आएगा, आर्मी आएगा, क्लास आएगा, ठीक है। इसके बाद क्राउड आएगा, फ्लॉक आएगा। तो ये हमारे किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। ठीक है, और ज्यूरी है जो मतलब जजों की, जो ये बहुत सारे जज होते हैं उसके लिए हम ज्यूरी कहते हैं, वो भी इसमें कलेक्टिव नाउन में ही आते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप हैं। इसके बाद है जो मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन में क्या आता है, ऑयल, मिल्क, वाटर, बटर। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, मटेरियल नाउन में आती हैं। ठीक है, जैसे जो 1 किलो चीज़ ली है, लीटर में चीज़ें लेते हैं, वो हमारी सब किस में आती हैं, मटेरियल नाउन में आती हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम चीनी लेने जाएंगे, तो चीनी लेने गए तो हम दुकानदार से ये तो ना करेंगे कि 2 चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो, ये नहीं कहेंगे। तो हम उससे कहेंगे 2 किलो चीनी दे दो। तो किलो में
तो चीनी को गिन के हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी किस में आती है, मटेरियल नाउन में आती हैं, ठीक। ऐसी अब फिफ्थ इसका है, फिफ्थ टाइप्स है नाउन का, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारी क्या होती हैं, फीलिंग्स आती हैं जो हमारी, इसे हम महसूस करते हैं। देख, तो इसमें क्या होगा, ब्रेवरी, हॉनेस्टी, फेवर, हाइट, ये सारी हमारी किस में आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। हॉनेस्टी, ऐसे कोई आपके लिए हॉनेस्टी दिखा रहा है, मतलब आपके आपके प्रति हॉनेस्टी दिखा रहा है, तो आप उसे देख तो ना सकते हैं, उसे केवल आप फील कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है इसके टाइप्स देख लिए नाउन के, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 14 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल आइडिया, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल आइडिया। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपको ऑडियो विजुअल आइडिया दिया है, इसके बारे में बताना है और इसका प्लस एग्जाम्पल भी आपको बताने हैं। तो देखते हैं क्या है ऑडियो विजुअल आइडिया। तो ऑडियो विजुअल आइडिया आर instructional idea used by the teacher to convey the concept and views are effectively and successfully to students, ठीक है। the rationale of using this audio visual material is to appear the eyes and ears of the students and make the teacher easy and परमानेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑडियो विजुअल आइडिया के बारे में जाना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। द ब्लैक बोर्ड हो गया, द फ्लैट बोर्ड हो गया और द एपिडेस्कोप हो गया। तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, ऑडियो विजुअल आइडियाज़ के एग्जाम्पल हो गए। अब आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें एक और एग्जाम्पल होगा, द रेडियो होगा। ये हमारा क्या है, ऑडियो विजुअल आइडियाज़ में आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन आई है। एक आपको एप्लीकेशन आएगी या आपके लिए लेटर पूछा जाएगा। तो लेटर एप्लीकेशन में एक चीज़ आपको आएगी जरूर पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। तो यहाँ पर फुल फी कंसेशन की आई है एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन सिस्टर मैरिज पे भी आ सकती है, लेटर या एप्लीकेशन, ठीक है। या मतलब कि फ़ी कंसेशन पे भी आ सकती है और सिक लीव पे भी आ सकती है। तो ये जो मेन टॉपिक्स हैं इनके लिए आप थोड़ा तैयार हो जाइए, लेकिन आप एक एप्लीकेशन देख लेंगे तो उस हिसाब से आप लिख सकेंगे, ठीक है। अगर आप जो है इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो अगर नहीं अच्छी है ज़्यादा तो आप इसको दो बार पढ़ लीजिए तो आपको ये याद हो जाएगी। इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो देखते हैं हम अपनी फ़ी कंसेशन की एप्लीकेशन लिखते हैं यहाँ पर। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आगरा। तो यहाँ पर इस टाइप से लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट ही देखा जाता है बच्चे का कि किस टाइप से बच्चा लिख रहा है एप्लीकेशन या लेटर को, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सर लिखेंगे। ये तो आपने बचपन में लिखी ही होगी कि किस टाइप से लिखते हैं। आइए अब देखते हैं। तो ये हमारे तो हम इस टाइप से लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वेक टू से I come from a very poor family. My father is a peon in a private farm, ठीक है, कि प्राइवेट कंपनी में क्या है, पियोन है, ठीक है। He gets only 6,000 पर मंथ। तो हमारी जो इनकम है वो क्या है, 6,000 है। तो he has a big family to support। फिर आएगा ही कैन नॉट पे माई फीस, ठीक है। तो काइंडली ग्रांट मी
फुल फी शिप सो दैट आई मे कंटिन्यू माई स्टडी, थैंक्स। ठीक है, यहाँ पर हम थैंक्स लिखेंगे। फिर हम नीचे यहाँ पर ये लिख देंगे योर्स ओबीडेंटली, डेट डाल देंगे XYZ। यहाँ पर आपको नाम नहीं डालना है, नेम का यूज नहीं करें वरना ये आपकी अनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि कितनी भी आप अच्छी लिख लो, अगर आपने नाम डाल दिया तो ये आपकी गलत मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको जो है देखिए ऊपर ही बता दिया गया है, आपको यहाँ पे ही बता दिया गया है कि आपको नाम यहाँ पर नहीं डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है ही कैन नॉट डैश माई ऑफर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्या आएगा, और सेकंड आपसे पूछा गया डू नॉट वॉक फुटबॉल, तो डू नॉट वॉक फुटबॉल। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको जो एप्लीकेशन किस टाइप से लिखनी है आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर है हमारा, वो है ही कैन नॉट डैश माई ऑफर। यहाँ पे भी आपको क्या है सुटेबल जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। तो एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। और सेकंड इसमें है डू नॉट वाल्क डैश फुटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बियर होगा या BEAR होगा कि BARE होगा। तो यहाँ पर आपको राइट फिल करना है। तो हम चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला हमारा जो है वो होगा सॉल्व इस टाइप से। फर्स्ट हमारा होगा ही कैन नॉट, डैश की जगह पर क्या आएगा, डैश की जगह पे आएगा एक्सेप्ट। क्या होगा, एक्सेप्ट। ठीक है, फिर आपको ऐसे ही माई ऑफर करके लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं तो इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। तो सेकंड अब हम देखते हैं हमारा क्या होगा, ये आएगा डू नॉट वाल्क। सही है, डैश की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा BAR। क्या आएगा, BARE, बार आएगा, फुटेड। ठीक है, ये इस टाइप से इसको करेक्ट करना है। इसमें हमारा ये वाला आएगा, ये करेक्ट होगा, इसके बाद इसमें ये करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने इजीली जो है 16 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। ये पेपर बहुत ही इजी आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 17 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, तो 17 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है हमसे यहाँ पर क्या है वन वर्ड पूछा गया है। तो आपको वन वर्ड, एंटोनेम्स, सिनोनिम्स, इनमें से भी कुछ भी जो है 2 पूछ लिए जाएंगे और ये आपको आएंगे भी। ठीक है, और पूछे भी जाते हैं, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में कुछ पूछ लिया जाएगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड वगैरह हैं वो मैं आपको करा दूंगी, आप वो वहाँ से कर लेना। वन वर्ड, सिनोनेम्स, एंटोनेम्स, ये सारे मैं आपको एक क्लास में दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ। तो द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ किसके लिए होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं, ठीक है, बॉटनी होती है, जिसमें हम द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं। अगला है वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर। तो वर्क विदाउट द नेम ऑफ ऑथर क्या होगा, एनोनेम्स होगा। क्या होगा, एनोनेम्स, एनोमेंस। ठीक है, एनोमेंस। तो यहाँ पर ये हमारे इसमें राइट वन वर्ड होंगे। अब अगला यहाँ पे 18 नंबर जो है वो दिया है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट स्पेलिंग करेक्ट करनी है कि क्या आएगी इसमें। तो A-G-M-E-T। तो यहाँ पर जो क्या आएगा
तो पहला हमारा जो बनेगा वो बनेगा अरेंजमेंट। क्या बनेगा? अरेंजमेंट। ARGUMENT। तो पहला हमारा बनेगा वो आर्ग्यूमेंट बनेगा। क्या बनेगा? आर्ग्यूमेंट बनेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड जो है वो क्या बनेगा? सेकंड हमारा बनेगा अनमाउंटेबल। क्या बनेगा? अनमाउंटेबल। ठीक है। तो अनमाउंटेबल, ये हमारा सेकंड बनेगा। ठीक है। इस टाइप से ये बनेगा। तो 17 और 18 नंबर हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारी क्लास कंप्लीट होती है। इसको मैं एक बार और लिख देती हूँ आपके लिए। इसका हमारा क्या होगा? इसका होगा ठीक है, और इसका होगा ठीक है। ये हमारा आएगा इस टाइप से। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमारे टारगेट एग्ज़ाम मॉडल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर कीजिए, और जो है और लोगों को बताइए कि यहाँ पर जो आपके लिए है फ्री बैच लाए गए हैं और आपके लिए एकदम फ्री तैयारी कराई जा रही है। इसमें आपके लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा, और यहाँ पर आपको अच्छी जो है गाइडेंस दी जाएगी कि किस टाइप से आपको तैयारी करनी चाहिए और किस टाइप से आपको पेपर सॉल्यूशन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2018 का पेपर सॉल्व किया है, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको जो मैंने जो कराए हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। इसी टाइप से आपको पेपर आएगा इंग्लिश का। ठीक है। तो सारी चीज़ों में जो है आपको 2 या 1 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा, तो सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, तो हम पढ़ेंगे भी। ठीक है। और हम अपना 90% जो हमने टारगेट बनाया था इस बैच का, ठीक है, तो वो उसको भी कंप्लीट करेंगे। ओके, धन्यवाद। कीप वॉचिंग। मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ आपके साथ कल फिर हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद।